कहते हैं कि राम प्रसाद पंडित और महेंद्र पंडित में जमीन अदला बदली हुआ था, लेकिन लिखा पढ़ी हुआ नहीं। घर बनाए हुए हैं तो अखनी वो जमीन वाले कहते हैं कि हम नहीं लिखे हुए हैं, वो अपना जमीन पर आए, वही 10 धूर का मुआवजा देना पड़ा। मुआवजा देना पड़ेगा? कैसा मुआवजा? जैसे दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी अपने ही गिरी पंचायत और गिरी गांव में हूं। दरअसल मुझे आने की इसलिए नौबत पड़ी है क्योंकि बिहार में और वैशाली ज़िला में आए दिन ज़मीनी विवाद चलता हुआ आ रहा है और ज़मीनी विवाद जो है वह चरम सीमा पर है और ज़मीनी विवाद के कारण आए दिन मर्डर भी होते हैं, आए दिन हत्या भी होता है और आए दिन जो मामला है, मुकदमा है, वह कोर्ट तक और न्यायालय तक पहुँचता है। इसी कड़ी में मेरे ही गांव में वार्ड संख्या 3 में एक ज़मीनी विवाद आया है और ज़मीनी विवाद के जो एक पक्ष है, पहला पक्ष है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर उनके बीच ज़मीनी विवाद कैसे हैं, ज़मीनी विवाद का संबंध क्या है और ज़मीनी विवाद अगर उत्पन्न हुआ है तो कैसे हुआ है। चलिए आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। राम बालक पंडित। राम बालक पंडित, हमें कुछ सूत्रों के द्वारा मालूम चला है कि आपके बीच ज़मीनी विवाद उत्पन्न हो गया है। वह कैसे ज़मीनी विवाद उत्पन्न हुआ है? वो हमारे बाबूजी काट के थे हैं? और मालूम पढ़े लिखे नहीं थे तो दवाब के साथ माने महेंद्र पंडित ने हमारे बाबूजी से माने बदलन कर ली। अच्छा, महेंद्र पंडित जी? हाँ, महेंद्र आपके पिताजी से? हाँ, हमारा पिताजी से बदलन कर लिए और उसके बाद हमारा ज़मीन माने हम लोग देखे तो हम लोग माने अपना माने कब्जा कर रहे हैं। उससे पहले माने कैसे मालूम चला कि आपको जो है से वह ज़मीन, वह खेसरा आपका है? हमारा पास में हर चीज़ माने कागज़ है, उससे पता चला। अच्छा, कागज़ से मालूम चला? कागज़ से मालूम चला। तो जिस प्लॉट पर आज जो विवाद बताया जा रहा है वह प्लॉट आपके कब्जा में था या महेंद्र पंडित जी के कब्जा में था? नहीं, महेंद्र पंडित के कब्जा में था, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं था। मौखिक था, कोई लिखा पढ़ी नहीं था। आना माने बदलन का कोई कागज था। अच्छा, बदलन था, उस जमीन जो है से बदलन किया गया था? हाँ, बदलन किया गया आपके जो है से पिताजी से? हाँ। तो फिर वह बदलन मौखिक था? मौखिक था, हाँ। आज आप उस प्लॉट पर क्या करना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? हमको इच्छा है जो माने घर बना ले। अच्छा, उस प्लॉट पर घर बना ले। हाँ। जो आपके पिताजी और महेंद्र पंडित जी का जो बदलैन था आपसी संबंध के कारण, हाँ, उस बदलैन को आप नहीं मानना चाहते? नहीं मानना चाहते हैं। आखिर मानने न मानने का रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण नहीं मानने का है जो हमको माने अगर माने आगे बाल बच्चा होगा तो कहाँ जाएगा? हम अपना जमीन पर जाना चाहते हैं। आप भविष्य के लिए? हाँ, भविष्य के लिए सोच रहे हैं। आपका कहना है कि मेरा जो आगे जनसंख्या बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा, पोता है, बेटा है, उसका घर बनाने में तकलीफ होगा। तकलीफ होगा, कहाँ जाएगा? हमारे पास में जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो वहाँ पर जमीन है, अपना जमीन है, हमको पास में हर चीज है, तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस संबंध में समाज में क्या बात गया है पंचों के द्वारा? हाँ, सब कुछ किया। पंच भगवान सब फैसला कर दिए हैं। पंच को माने महेंद्र पंडित बात नहीं माने, क्या मान करके माने नहीं माने मान लिए। पंच में माने बात मान लिए। पंचों में क्या निर्णय लिया गया था? जो निर्णय लिया गया, जो माने उनका जमीन माने छोड़ दिया जाए, समझे ना? अपना जमीन पर माने अपना चल जाए और जो हमको माने मुआवजा माने पंच भगवान माने कहे जमा करने के लिए, वो भी माने डेट से पहले माने मुआवजा भी माने जमा कर दिए। उसके बाद इसे जमीन एक बात जानना है, जमीन आपका है। हाँ। आप बदलन स्वीकार नहीं किए। हाँ। अपना जमीन आप जैसे कब्जा कर रहे हैं, उनका जमीन आप छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए। ठीक है। हाँ। मगर इसमें मुआवजा कहाँ से आता है? मुआवजा माने जैसे माने हुआ कि हमको 16 धुर जमीन है, समझे ना? और वो माने 10 धुर ज्यादा दिए हुए थे,
वही 10 धूर ज्यादा का मुआवजा माने पंच भगवान निकाले। अच्छा, मानो उनका जो कब्जा में जो जमीन उनके द्वारा जो आपको दिया गया था, हाँ। वो 10 धूर ज्यादा था और आपका जिस जमीन का आपके पास कागज है वह 16 धूर है। 16 धूर है। तो वो 10 धूर जमीन तो आपके अंडर में होगा मुआवजा देने के बाद, या उन्हीं के अंडर में रहेगा? नहीं, हमरा जैसे वो आपका 25,000 रुपये जो पंचों के द्वारा निर्णय लिया गया, हाँ। वो आपका 16 धूर जमीन है। हाँ। वो आप अपना 16 धूर जमीन पर जाएंगे। हाँ, जाएंगे। उनका 16 धूर से 10 धूर ज्यादा है। हाँ। वो अपना 16 धूर से 10 धूर ज्यादा, मानो 26 धूर जमीन पर हो जाएंगे। मगर आप 26 धूर जमीन छोड़कर 16 धूर पर आए हैं। हाँ। फिर भी 25,000 रुपये आपको क्यों देना पड़ेगा? वही 10 धूर का मुआवजा देना पड़ा। मुआवजा देना पड़ेगा? कैसा मुआवजा? जैसे 30-35 साल माने जैसे माने खेती किए ना, उसी का मुआवजा हुआ। मानो लमसम आप 30 से 35 साल उसमें फसल उगाया। हाँ, उसी का मुआवजा। इसके दरमियान में उसके बदले में 10 धूर जमीन में जो आपने फसल उगाया, उसके बदले में 25,000 रुपये पंचों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आपको 25,000 रुपये दे देना है। मानो एक कटगेना के टाइप पर। कटगेना के टाइप पर। आगे फिर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? उस प्लॉट पर आपको क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ है जो माने हम लोग माने पंच भगवान माने बोले जो अपना जमीन पर जाइए कब्जा कीजिए, तो हम माने कब्जा करने गए। हम कब्जा करने गए 2 दिन माने कब्जा करने साफ सुथरा करने के लिए गए, तो वो लोग माने लाठी सोटा के साथ, समझे ना, लाठी सोटा के साथ माने 10 आदमी आकर के और मरैया गाड़ दिए। अच्छा। तो वहाँ से हम चुपचाप चले आए। आप उनको कोई जवाब नहीं? नहीं, कोई जवाब नहीं। पंचों के द्वारा निर्णय हुआ। हाँ। पंचों के बाद जो है से आदेश हुआ। पंचों की आदेश पर आप अपना जमीन पर गए। हाँ। पंचों की आदेश पर आप 25,000 रुपये जमा किए। हाँ। किन के पास जमा किए हैं? मनीष बाबू के यहाँ। मनीष राय जी के यहाँ आप हाँ। जमा किए। हाँ। पंचायत में मनीष राय भी थे। हाँ। और कौन कौन पंच थे? पंच थे, बांकेलाल बाबू थे, मनीष बाबू थे, वो राजलाल बाबू थे, समझे ना, पप्पू पंडित थे मालपुर के, अशोक राय थे, राजकुमार राय थे, समझे ना। मतलब तमाम पंच थे? तमाम यानी कि 50 पंच थे। अच्छा। सारा पंच के माने बीच में यानी कि माने सब माने तय तमन्ना हुआ। तो पंचायत में अगला पार्टी मान लिया था कि मैं 25,000 रुपये दे दूंगा और छोड़ दूंगा। हाँ, छोड़ दूंगा। मगर अब न मानने का क्या उद्देश्य है? न मानने का उद्देश्य यही है जो माने 4 दिन पहले माने वो बोले जो हम नहीं मानेंगे, और हमको भी नहीं कहे और कोई समाज को नहीं कहे। जब हम माने वहाँ पर खेत पर चढ़े हैं ना, तब माने एक माने वहाँ पर मरैया माने लाठी सोटा लेकर के और मरैया माने वहाँ पर माने लेकर के खड़ा कर दिए। तो मैं बताना चाहूँगा, समाज में जो है वो एक बहुत बड़ा न्यायालय है और वह न्यायालय है पंचायत। क्योंकि वास्तविक में समाज की जो वास्तविक स्थिति है, समाज में जो अच्छाई है, समाज में जो बुराई है, उनके गांव को लोग अच्छाई और बुराई को भली भांति जानते हैं। और भारत सरकार की जो न्यायालय है, कोर्ट है, वह भी समाज को मानता है। और दरअसल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज की प्रतिनिधि करने का मौका दिया जाता है। समाज उनके बातों और इशारों पर चलते हैं, मगर वैसे ही प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति समाज को शोषण करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी इसी समाज से हूँ, इसी गांव से हूँ। जिन व्यक्ति जो महेंद्र पंडित है, वह इस समाज के पंच माने जाते हैं। आज से नहीं, जब से तकरीबन हम लोगों का होश हवास है, तब से वह एक मानजन के नाम से जाने जाते हैं। उनके आदेश पर भोज भी खाया जाता है। उनके आदेश पर समाज बहुत जो है गतिविधियां पर भी काम करते हैं। वैसे व्यक्ति के द्वारा समाज में एक पंचायत जो है बैठाया जाता है। और जो फर्स्ट पार्टी है, इनका नाम राम बालक पंडित है, यह भी समाज में जाते हैं अपने हक के लिए। और इनका जो है निवेदन रहता है कि मेरे पास जो पेपर है वह अब मुझे ज़मीन दिया जाए। मेरे पूर्वजों के द्वारा जो बदलान किया गया था वह मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा जो आबादी है वह ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे बसने के लिए ज़मीन नहीं है।
और इस समाज के जो पंचों हैं, विभिन्न पंचों ने निर्णय लिया इनकी जो वास्तविक स्थिति को देखते हुए, और वह निर्णय 10 धूर ज़मीन ज़्यादा जो ये जोत रहे थे उसके बदले में 25,000 रुपये इन्हें एक जो है से कॉज क्या किया गया, और वह भी कॉज 25,000 रुपये इन्होंने समय से पहले भुगतान पंचों के बीच किए। और जब अपना ज़मीन पर जाते हैं तो दूसरे पक्ष जो होते हैं उनका नाम महेंद्र पंडित होते हैं, और गांव के पंच हैं उनके द्वारा लाठी डंडा से उस ज़मीन पर कब्जा किया जाता है और एक झोपड़ी गाड़ा जाता है। अगला जो आपको नेक्स्ट जो आप देखेंगे वह उस वास्तविक स्थिति देखेंगे कि ज़मीन पर किस तरह का झोपड़ी गाड़ा गया है, और वहाँ के भी हम कुछ लोगों से ग्रामीण से जानने की प्रयास करेंगे। एक सवाल था मेरा कि जब पंचों के द्वारा निर्णय लिया गया और आपके ऊपर लाठी डंडा बरसाया गया, तो फिर आप कानून का सहारा लिए हैं या नहीं लिए हैं? लिए हैं। कानून से अभी तक क्या मदद मिली है? वो थाना पर माने पूरा रिपोर्ट लेकर गए, समझे ना। बड़ा बाबू बोले जो आ रहे हैं 2 घंटा में, लेकिन कल से नहीं आए हैं। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। बलिगांव थाना गए थे आप? बलिगांव था, हम लोग का बलिगांव थाना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा, यह लाठी डंडा से भयभीत होकर अपने ज़मीन पर से रिटर्न आते हैं, और वापस आने के बाद जो कानून व्यवस्था है, वैशाली पुलिस है, उनकी एक इकाई बलिगांव थाना है, वहां पर जाकर अपनी फरियाद सुनाते हैं, और बलिगांव थाना अध्यक्ष इन्हें आश्वासन देते हैं कि आप चलिए, मैं उस घटना स्थल पर आता हूं और वास्तविक स्थिति को जानूंगा। यही वो जो आप देख रहे हैं जो एल्वेस्टर डाला गया है, यही ज़मीन जो है पहले बदलैन किया गया था, और यही ज़मीन जो है इसी ज़मीन बदलैन में पंचायत किया गया था, और पंचायत के बाद जो ज़मीन के जो मालिक हैं, जो कागजात हैं, उनका दावा है कि अब हम बदलैन नहीं करेंगे, जो पंचायतों के द्वारा निर्णय लिया गया था। आगे हम दूसरी पक्ष जो है उनसे जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आखिर यहाँ पर जो झोपड़ी जो गारे हैं वह कैसे गारे हैं, पंचों की जो अवहेलना किए हैं वह क्यों किए हैं। तो अभी हम जो घटना स्थल है जहाँ पर एल्वेस्टर डालकर जो बनाया गया है, एक जिसे गांव के भाषा में बथान कहा जाता है, वही ज़मीन के निकट हैं, और यहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो ग्रामीण हैं, हम उनसे भी कुछ वास्तविक जानने की प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश पंडित। आपके गांव में यहाँ पर कुछ ज़मीन विवाद आया है, इस ज़मीन विवाद के संबंध में आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि राम प्रसाद पंडित और महेंद्र पंडित में ज़मीन अदला बदली हुआ था, लेकिन लिखा पढ़ी हुआ नहीं, उसका कुछ कागज़ बना नहीं। महेंद्र पंडित कहते हैं जो कागज़ बना है, वो कहता है जो कागज़ बना ही नहीं है। अभी तो जो पहला पक्ष है राम बालक पंडित, उनके द्वारा ज़मीन का कागज़ दिखाया जा रहा है कि मेरे पिताजी का जो मेरी पूर्वज है उनके नाम से कागज़ है ज़मीन का, वह ज़मीन मेरा है। इस पर आपका क्या कहना है? अब राम बालक पंडित आप जब अपने कब्जा पर आए हैं, कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, महेंद्र पंडित कहता है कि हमारा कागज़ बना। तो बीच में पंचायत भी बैठा है, पंचों के द्वारा निर्णय भी लिया गया है, इस पंच का द्वारा निर्णय लिया गया, उसमें वो पैसा जो है उसका मुआवजा ही मांगे, मुआवजा इनको मिल चुका था, लेकिन ये लिए नहीं। अच्छा, मुआवजा जो 25,000 रुपये बताया जा रहा है, हाँ, तो वही 25,000। तो वास्तविक में ज़मीन किनका है? वास्तविक में तो राम बालक का ज़मीन है, राम बालक पंडित। हाँ, राम बालक पंडित का है, लेकिन अदला बदली हुआ था। इसके बदले में राम बालक अलग लिए हुआ है, वो अपना प्लॉट में सटा के, और यहाँ रोड पर वो महेंद्र पंडित लिए हुए। तो राम बालक पंडित का कहना है कि मैं छोड़ दिया हूँ उस ज़मीन को। अब हम नहीं जानते हैं कि वो छोड़े कि नहीं छोड़े। तो हम बदलैन को नहीं मानते हैं, जहाँ उनका कागज़ है वो जाए, मेरा जहाँ है वहाँ पर मैं जो है से कब्जा करूँगी। हाँ, तो कब्जा करेंगे तो करें अपना, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण है जो प्लॉट के जस्ट सामने इनका घर पड़ता है, इनसे भी हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या जानते हैं, क्या वास्तविक है इस ज़मीन का, कुछ जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं कि 100 दिन से महेंद्र पंडित का यहाँ पर घर था। हाँ, घर था, तब हम जानते इतना ही कि बदलन करके घर बनाए हुए हैं। तो अखनी वो ज़मीन वाले कहते हैं कि हम नहीं लिखे हुए हैं, वो अपना ज़मीन पर आए और कहें कि हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ रहे हैं महेंद्र पंडित, वो अपना फिर से मरैया गाड़े।
मरैया घाट का कब्जा कर रहे हैं। यही क्या बात है। होना चाहिए? बदलैन वाले अगर जो है से स्वीकार नहीं करते हैं कि हम मौखिक बदलैन था उसको नहीं मानते हैं, हमारे पूर्वजों के नाम से कागज है, समाज के द्वारा पंचों के द्वारा निर्णय भी जो है से किया गया है कि ज़मीन छोड़ दीजिए, 25,000 रुपये आप ले लीजिए, जो आपका ज़्यादा ज़मीन जोता जा रहा था 10 दूर। तो पंचों का बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इसमें तो पंच का जब फैसला हो गया था तब मानना चाहिए। नहीं उल्लंघन कर रहे हैं पंच को, तो वो अपना दोनों पार्टी जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे से। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे भी वास्तविक जानकारी मिली है जो आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्यायालय से बड़ा आज भी समाज के पंच है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वह समाज में पंचों का भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं और समाज सर्वोपरि है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।